बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारा। आजकल वतन अजीज़ के अंदर हुकूमत में, अपोजिशन में एक अजीब किस्म का खिंचाव है, तनाव है, आपस में दूरियां पैदा हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सब कुछ हमारे मुल्क के लिए बेहतर है या इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। दरहकीकत माजी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए जिनसे हुकूमत ने बड़े एहसन अंदाज से निपटा। जो भी हुकूमत थी, चाहे वो मीर नवाज शरीफ साहब की थी, चाहे वो जरदारी साहब की थी, चाहे वो बेनज़ीर साहब की थी, ज़ियाउल हक साहब की थी या परवेज़ मुशर्रफ साहब की, सब ने अपने अपने दौर के अंदर अपोजिशन का सामना किया। और माजी के अंदर भी अपोजिशन ने इस्तीफे भी दिए, अपोजिशन ने जलाओ घिराव भी किया और उसने एहतजाज भी किया, रैलियाँ भी निकाली और हुक्मरान जमात से इस्तीफ़ा भी तलब किया। लेकिन जो मौजूदा तहरीक है, इस तहरीक के अंदर जितने भी अपोजिशन जमातें हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हुई हैं। माजी के अंदर ऐसा नहीं था। अगर मुस्लिम लीग नून और मजहबी जमातें इकट्ठी थी तो पीपल्स पार्टी एक तरफ थी। अगर पीपल पार्टी और मजहबी जमातें ये इकट्ठी थी तो मुस्लिम लीग नून दूसरी तरफ थी। बहरहाल आपस में ये मसाइल थे। लेकिन इस वक्त सारी जमातें इकट्ठी हैं और सबका एजेंडा ये है कि मौजूदा हुक्मरान जो है इनको इक़्तिदार से निकाल दिया जाए। बेशक अपोजिशन का हक है और उसे एहतजाज भी करना चाहिए, उसे अपने कारकुनों के अंदर अवेयरनेस भी पैदा करनी है, उसे अपना वजूद भी, उसका एहसास भी दिलवाना है। लेकिन जो सियासतदान होते हैं, सियासी जमातें होती हैं, वो हमेशा मुज़ाकरात की खिड़की खुली रखती हैं। मकसद ये होता है कि जब तक मुज़ाकरात की खिड़की खुली है, बातचीत का एक सिलसिला हुक्मरान जमात के साथ जारी और सारी है, तो कोई ना कोई उसका हल निकल आता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा अपोजिशन ने, दोनों ने यह रास्ता बंद कर दिया है। अब इमरान खान साहब ने जाकर मुकालमे के ऊपर जोर दिया है कि मुकालमा होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि इस वक्त वो वक्त गुजर चुका है मुकालमे का, हम इस वक्त सड़कों के ऊपर आपका इस्तीफा लेंगे। नाज़रीन किराम, अपोजिशन का जो भी इजलास हुआ है PDM का 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर के इजलास के बाद 9 दिसंबर को बिलावल और मरियम साहबा की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक 1-to-1 मुलाकात हुई है, जिसमें इस्तीफों का जो ऑप्शन था उसको खुला रखने के लिए, इस्तीफे लेने के लिए और जो इसके अंदर मुस्तकबिल इस तारीख का है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसले हुए हैं। दरहकीकत बिलावल साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो इस्तीफे हैं उनके देने में वो तसब्जुब का शिकार हैं। कहते हैं कि हम हुकूमत, जो सिंध हुकूमत है, अगर उसको छोड़ दिया हमने तो फिर मसाइल पैदा होंगे। और इस वक्त जो अपोजिशन ने ये ऐलान किया है कि 31 दिसंबर तक इस्तीफे हमारे पास आ जाएंगे और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च के बाद फिर इस्तीफे देने का ऐलान होगा। दरहकीकत लॉन्ग मार्च के बाद जो इस्तीफे देने का ऐलान है या फिर उसके बाद धरने का जो ऐलान है, मौसम जिस अंदाज से तेज़ी के साथ ठंडा हो रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है और फिर लाहौर की निस्बत या बाकी इलाकों की निस्बत जो इस्लामाबाद का टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है। वहाँ पर मौसम की जो सख्ती है वो ज़्यादा होती है, मौसम सर्द होता है। तो जनवरी या फरवरी के अंदर अपोजिशन इत्तेहाद धरने पर कैसे बैठेंगे, पहला सवाल है। और यही वो सवाल है जो अपोजिशन हलकों के अंदर भी, जो इजलास में भी डिस्कस हुआ है कि कारकुन किस अंदाज से वहाँ बैठेंगे। और बिलफर्ज अगर कारकुन बैठते हैं तो उन कारकुनों के जो इंतज़ाम है, इफासी इंतज़ाम, वो उनके खाने पीने का इंतज़ाम, मौसम की शिद्दत के बायस वहाँ का जो उनका रहने का इंतज़ाम है, ये सारा कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद असल में अपोजिशन जो है वो ये चाह रही है, जिस तरह इमरान खान ने धरना दिया था,
हम भी उस तरह धरना दें। इमरान खान का जो धरना था वो अगस्त में शुरू हुआ था और दिसंबर तक गया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये जो महीने थे, इन महीनों के अंदर जो मौसम है वो सर्द नहीं था और उसके लोग वैसे भी इस्लामाबाद के ज़्यादा लोग उसके थे, वो शाम को आ जाते, अपना मजबा लगाते, एहतजाज करते, तकरीर करते और वो चले जाते। अपोजिशन जो मौजूदा है इसके पास तो इस्लामाबाद में लोग नहीं हैं, इसके पास ज़्यादातर जो लोग हैं वो मजहबी जमातों के होंगे और वो सिंध से होंगे, खैबर पीके से होंगे, बलूचिस्तान से होंगे और वो लोग जनूबी पंजाब से होंगे, क्योंकि जो सियासी कारकुन है वो ज़्यादा वहाँ बैठ नहीं सकेगा। सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान जो कारकुनान हैं वो वहाँ बैठेंगे, तो उनके लिए आपने रिहाइश के इंतज़ाम भी करने हैं, खाने के इंतज़ाम भी करने हैं। अगर कोई मुलाज़िम पेशा अफराद हैं तो उनके लिए उनकी जो घर के अखराज आते हैं वो भी आपने देखने हैं। भारत सारे मामला हैं, इसलिए बिलावल जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ टेलीफोन जो रब्ता हुआ है उसके साथ उन्होंने एक बात तय की है कि आप अपने तौर पर मुज़ाकरात की खिड़की खुली रखें, मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखें और उसमें आप बातचीत बैकग्राउंड जो है वो चलाए रखें। अगर हमारी बातचीत बन जाती है, हमारे मामलात बन जाते हैं, तो फिर हम इस अपनी तारीख को आहिस्ता कर लेंगे, इसका वेंडा भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी बात नहीं बनती और मामलात जो कि तू रहते हैं, फिर हम इसको लेकर आगे जाएंगे। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने एक मुज़ाकरात की खिड़की खुली हुई है और वो हॉस्पिटल में बैठकर बीमारी का बहाना बनाकर वो मुज़ाकरात जारी और सारी हैं वहाँ पे। मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि वो मुज़ाकरात इस वजह से नहीं कर रहे, अगर वो बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत छुपी नहीं रहेगी, खुलकर सामने आ जाएगी और जब बातचीत खुलकर सामने आएगी तो फिर उनके लिए, उनकी जमात के लिए, उनके कारकुनान के लिए मसाइल पैदा होंगे। पहले भी हाफिज हुसैन साहब ने जब ये ऐलान किया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो कमांडर सिदन थे उनसे वजारत आला मांगी है, तो तब उनकी जमात के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं। अब मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं, मज़ीद इंतशार हो सकता है, क्योंकि मजहबी जो कारकुन होता है ना, वो जितना जमात के साथ मोहब्बत करता है, अपने कैद से मोहब्बत करता है, अगर गलत फहमी पैदा हो जाए तो इतनी ही जल्दी वो वापस भी जाता है। तो ये वो चीज़ है जो वो जल्दी वापस देंगे। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात की खिड़की आसिफ अली जरदारी साहब के साथ के ज़रिए खुली हुई है। आप बातचीत करें, आप मामलात को लेकर आगे चलें, आप देखें कि बात कहाँ बन सकती है, तो फिर हम इस तारीख को इसका महना भी हो जाएगा। लेकिन सरदास्त बिलावल साहब जो हैं वो इस्तीफ़ों के बारे में बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़े बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है और अगर जनवरी तक, फरवरी तक इस्तीफ़े नहीं आते और फरवरी के अंदर ये धरना देते हैं, तो उसी वक्त अगर सेनेट का ऐलान हो गया इलेक्शन का, तो फिर ये सब कुछ इनकी जो जितनी भी ये कावश है ये सारी गारत जाएगी। लेकिन सरदस्त ये जो इस्तीफ़े इस वक्त आ रहे हैं ये इस्तीफ़े नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, एक मजाक है। अगर किसी एमएनए ने, किसी एमपीए ने इस्तीफ़ा देना है तो वो स्पीकर के सामने जाए, स्पीकर के सामने जाकर वो इस्तीफ़ा दे और स्पीकर को कहे कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लिहाजा मैंने अपनी रज़ा से दिया है, आप इसको कबूल कर लें, तो लाजमी तौर पर स्पीकर उसका इस्तीफ़ा कबूल कर लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मीडिया को बुलाकर इस्तीफ़े देंगे, अगर आप सिर्फ अपनी जमात जो कायदीन हैं उनके सामने इस्तीफ़े देंगे, तो फिर ये आपका मजाक होगा, ये इस्तीफ़े आपके कबूल नहीं हो सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।